10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Happy New Year, y'all. खुदावंद आपके साथ हो। इंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक मुकद्दस लूका की इंजील उसका दूसरा बाब उसकी 16वीं आयत से 21वीं आयत तक। तब उस वक्त चरवाहे जल्दी से बैतलहम को गए और मरियम और यूसुफ को और उस नन्हे बच्चे को चरनी में पड़ा पाया और देखकर वो बात बताई जो उस बच्चे के हक में उनसे कही गई थी। और सब सुनने वालों ने उन बातों पर ताज्जुब किया जो चरवाहों ने उनसे कही। पर मरियम इन सब बातों को हिफ्ज करके उन पर अपने दिल में गौर करती रही। और चरवाहे उन सब बातों के लिए खुदा की तमजीद और हमद करते हुए लौट गए जो उन्होंने वैसे ही सुनी और देखी जैसा उनसे कहा गया था। और जब उसके खतना कराने के लिए 8 दिन पूरे हो गए तो उसका नाम यसू रखा गया जो फरिश्ते ने उसके रहम में पढ़ने से पहले रखा था। पाक अंजील के वसीले से हम सबकी खताएं मुआफ की जाएं। मसीह विच मेरे अजीजो, सब तो पहले एक बार फिर सारा नू क्रिसमस भी ते अज खासकर नवा साल बहुत बहुत तालियां दे नाल मुबारक होए। हर नवा साल खुदा दी मेहरबानी है, खुदा दा प्यार है, खुदा दी बख्शिश है। नवा साल 2 चीज़ां दी गल है, वक्त ते जिंदगी। सब तो पहले वक्त। नवा साल है तो साल ते दिन महीनों ते सालों की गल है ना, वक्त की गल है। अगर वक्त नूं वेखिए
तो जिहो जिहा दिन कल सी उहो जिहा ही अज, सगों अज तो बहुती ठंड है, इन्ना ही फर्क है। गुजरिया दिन भी 24 घंटिया का सी ते अज का दिन भी 24 घंटिया का है। अगर वक्त की गल तो फिर तो कुछ भी नवा नहीं, पर अगर जिंदगी की गल है तो फिर अज का दिन एक नवी शुरुआत हो सकती है। अज का दिन एक नवे साल की शुरुआत है, एक नई सोच की, एक नवे इरादे की, तो एक नवी जिंदगी की शुरुआत हो सकती है। वक्त तो वक्त है, पर जिंदगी की गल है। पिछले साल 2023 इस वक्त बहुत सारे लोग ने जो साढ़े नाल इस इबादत च शामिल सन, अज नहीं। वक्त तो होई है, दिन होई है, पर वो साढ़े नाल नहीं, वो खुदावंद दे कोल नहीं। जिंदगी की गल है, जिंदगी की। इस वास्ते अज जदों असी नवे साल की गल करने तो फिर नवा साल है, अपनी जिंदगी नूं कल नालों, गुजरे हुए साल नालों एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग और बेहतरी वाले असी शुरू कर सकते हैं। हर नवा साल खुदा की मेहरबानी है कि उन्हें सानू मौका दिता है। जिहड़े खुदावन च सौ गए ने पिछले साल, मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है, भाइयों हम उनसे बेहतर नहीं है जो खुदावन में सो गए, उन्होंने नालों बेहतर नहीं है, पर सानू खुदा ने होर वक्त दे दिता है, होर मौका दे दिता है अपनी जिंदगी नू होर बेहतर बनाने वास्ते, प्यार वास्ते, सलामती लई, अमन लई, किसी की जिंदगी नू, सिर्फ अपनी जिंदगी नू बेहतर बनाने वास्ते नहीं, शायद किसी की जिंदगी नू बेहतर बनाने वास्ते भी। दो पहलुआं ते गल करांगे जी। सब तो पहले अज पाक मां मरियम खुदा दी मां, मदर ऑफ गॉड, अज ओदी ईद है। तो फिर दूसरा साडे बिशप साहब ने इस साल नूं खानदानी जिंदगी का साल करार दिता है, फिर उहदे ते गल करांगे। पहला है, हर साल नवे साल ते मुकद्दसा मां मरियम की ईद मनाई जाती है, और वो ईद का नाम है पाक मां मरियम खुदा की मां। थोड़ा जिहा ध्यान नाल सुनोगे तो असी इनू समझ सकांगे। बहुत सारे गैर कैथलिक मसीही सवाल करते हैं, तुसी मां मरियम नू खुदा दी मां क्यों कहते हो, यसू दी मां कहना चाहिए। तुहाडा भी की ख्याल है, की कहना चाहिए? हाँ, मुश्किल है। जो सलामे मरियम पढ़ने तो की कहने कि हाँ, वो कहते ने खुदा दी मां ना कहो, वो खुदा दी मां नहीं है, वो यसू दी मां है। ठीक है, सवाल करते हैं ना, सो सानू जवाब का तो पता होना चाहिए ना कि वो यसू दी मां है कि खुदा दी मां है। नंबर 1, साडा ईमान है इक्को ही खुदा है, इक्को ही खुदा है। वो 3 शख्स ने, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूहे पाक। ये 3 शख्स ने, पर खुदा इक्को ही है। खुदा बाप, खुदा बेटा, बाप भी खुदा है, बेटा भी खुदा है, तो रूह पाक भी खुदा है। यदा मतलब यह नहीं कि 3 खुदा हो गए ने, इक्को ही खुदा है। उन्हों का जोहर इक्को ही है, उन्हों का इख्तियार इक्को ही है, उन्हों की पावर इक्को ही है, उन्हों का वजूद इक्को ही है। ठीक है, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूहे पाक, 3 शख्स ने। ठीक है, लेकिन इक्को ही खुदा है। हुण मां मरियम की गल करिए, मां मरियम खुदा बाप दी मां नहीं है। ध्यान ना सुनियो, खुदा बाप दी मां नहीं है।
क्या जानता है? इशाया नबी खासकर कहता है सहून की बेटी, ठीक है, यहवा की बेटी, खुदा की बेटी। मां मरियम नू खुदा बाप दी बेटी क्या गया है, पर खुदा दी मां, खुदा बाप दी मां नहीं क्या जाता। ध्यान ना सुनियो, खुदा बाप दी मां नहीं। दूसरा शख्स कौन है? खुदा बेटा। कौन? यसू। इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। वही कलमा मुजस्सम होया ते किदे तो पैदा है? मुकद्दसा मां मरियम तो। वो मरियम का बेटा है। कौन? यसू। सो यसू दी मां है। ध्यान ना सुनिया, इधर उधर नहीं गवाना। यसू दी मां है। ते कलीसिया दे अबोह अजदाद जिहड़े ने वो कहते ने पाक रूह, रूल कुदस तुझ पर नाजल होगा और हक ताला की कुदरत तुझ पर साय। पाक रूह दी दुल्हन क्या गया है? खुदा बाप दी बेटी, बेटे दी मां ते पाक रूह दी दुल्हन। हुण जेड़े इतराज करते हैं वो कहते की ने? वो कह रहे हैं वो यसू दी मां। ठीक है, वो खुदा बाप दी मां तो नहीं है, पाक रूह दी मां भी नहीं। वो कहते हैं वो यसू दी मां में, तुसी उन्होंने खुदा दी मां क्यों कहते हो? अच्छा जरा ये दस दियो, यसू खुदा है कि नहीं? जे यसू खुदा है तो वो किदी मां है? हाँ जी, फिर किदी मां है? जे यसू दी मां है तो यसू खुदा है, तो फिर मां मरियम कौन हो गई? खुदा दी मां। आमीन। इन्ना की जवाब ही है, ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯਸੂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਯਸੂ ਖੁਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਯਸੂ ਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਵੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਯਸੂ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਓਨਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਤੇ ਓਨਾ ਹੀ ਖੁਦਾ ਰੂਹ ਪਾਕ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ईद मनाने मां मरियम खुदा दी मां। तो सिर्फ खुदा दी मां नहीं, यसू दी मां नहीं, साडी भी मां है। सलीब थले जदों यसू सलीब उत्ते अपने आखिरी दम ते आखिरी सांसां च सी ते उन्हें यूहन्ना नूं वेख्या ते उन्होंने की किया? यूहन्ना नूं क्या? देख तेरी मां। ते मां मरियम ने की क्या सी? देख तेरा बेटा। सो ये सिर्फ यूहन्ना नहीं, यूहन्ना तो सिर्फ नुमाइंदा है किदा? साढ़े सारियां दा। सलीब हेठा यसू ने अपनी मां सानू बख्शी है, सानू दिती है, ते सानू पकड़ के किदे हवाले किया है? मां दे। देख तेरा बेटा। ते मां नू की क्या सी? देख तेरा बेटा। ते बच्चों नू की क्या? देख तेरी। इस वास्ते पाक मां मरियम साडे सबना दी मां, यसू दी मां, खुदा दी मां। क्योंकि यसू खुदा है। या तो फिर मुकर जाओ कि यसू खुदा नहीं है तो फिर कहेंगे जी फिर यसू खुदा, यसू दी मां कहो। तो जे यसू खुदा है तो वह खुदा दी मां है। आमीन। तो अज इसे ही खुदा दे मां की असी ईद मनाने, जिहड़ी यसू दी मां नहीं, सिर्फ खुदा दी मां नहीं है, बेटे दी मां नहीं है। असी भी उहदे बेटे ते बेटियां वां। ते सलीब हेठा उन्हें सानू अपने बेटे ते बेटियां कबूल किया है ते असां सबना ने उन्होंने अपनी मां कबूल किया है। आमीन। ते कभी भी नहीं डरना ये कहन तो। कोई कहे भी ना ऐ ना क्या करो, ऐ मुकद्दसा मरियम खुदा की मां, ये तो ना डरया करो। तुहानू कहेंगे ये ना कहो ऐ खुदा, ऐ मुकद्दसा मरियम यसू की मां कहो। आखना जी उन्होंने पूछ लो भाई दसो यसू खुदा है वे कि नहीं? जे है वे तो कहेंगे क्यों नहीं हो? आमीन।
ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਇਰਾਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2005 ਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਸਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦਾ ਮਿਲਣਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? बढ़ो, फलो और जमीन को मामूर का। लिखा है खुदा ने उनको बरकत दी, पहले बरकत देती है, तो फिर क्या है? बढ़ो, फलो, ये दोनों वक्रियां चीज़ां जी। बढ़ो, फलो और जमीन को मामूर करो, बर्बाद नहीं करो, जमीन को मामूर करो। खुदा ने आदम ते हवा ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਦਮ ਤੇ ਹਵਾ ਤੋਂ ਮੀਆਂ ਤੇ ਬੀਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਆਦਮ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆਦਮ ਤੇ ਬੜਾ ਅਫਸਰਦਾ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦਾ ਉਹਦੀ ਪਸਲੀ ਚੋਂ ਹੀ ਔਰਤ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਆਦਮ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀਆਂ में से हड्डी और मेरी पसलियों में से पसली है। खुदा ने एक निज़ाम कायम किया है, एक मर्द दे नाल एक औरत दे नाल ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਬਰਕਤ ਦੇ ਕੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ फलदार बनाया। हाबल, काइन दे अगे चल सो चल, सारिया नस्ल। ये निज़ाम खुदा ने बनाया। खानदान कायम करने वाला खुदा है। ते अज भी किसी का भी खानदान होवे, जिन्ने भी असीं बैठे सारे तो खानदाना चो आए ना, माँ बाप चो ही आए ना, खानदान चो आए। अज भी खुदा ही खानदान ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਇੱਕ ਲੜਕੀ, ਇੱਕ ਮਰਦ ਇੱਕ ਔਰਤ ਕਾਹੀਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਤੇ ਕਾਹੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਲੜਕੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ? ਐਡਾ ਸਿਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਕਦੀ ਲੋਕੀ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਕਬੂਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਮੁਕੱਦਸ ਤੇ हाँ करते ने, एक दूजे ਨੂੰ कबूल कर लेंदे ने, ते ओ आदमी, ओ औरत, ओ लड़की ते ओ लड़का दोनों खानदानी जिंदगी का आगाज करते ने। किन्ने दिनों लई? हाँ, ये रिश्ता जिहड़ा कायम हुंदा है 2-4 दिन, 2-4 महीने ते सालां दी गल नहीं। कायन पुछदा उन्होंने कि तू दोनों तुसी जिंदगी भर, जिंदगी के आखिरी सावां तक एक दूजे नूं प्यार करोगे, एक दूजे दे नाल वफादार रहोगे। किवें? दुख और सुख में, गम और खुशी में, बीमारी और तंदुरुस्ती में, अमीरी और गरीबी में। फादर जिहड़ा सवाल पूछदा ना है, क्या तुम दुख और सुख में, गम और खुशी में, अमीरी और गरीबी में, बीमारी और तंदुरुस्ती में, बल्कि हर हालत में वफादार खामंद रहेगा? रवांगा, रवेंगी, रवांगी। किथे हथ रख के बोलो, किथे हथ रख के वादा हो रहा है? खुदा दा कलाम, खुदा दे सामने।
ਅੱਜ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਫਾਦਰ ਨਿਕਾਹ ਪੜਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है? पाक कलाम च लिखा है जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा। पहला हिस्सा जे जिसे खुदा ने जोड़ा। जो असी कहने फादर निकाह पड़ेगा, ਇਹਦਾ मतलब हरगिज ये नहीं है कि फादर जोड़ेगा ना। किसी इंसान को जोड़ने का इख्तियार नहीं है, क्योंकि पाक कलाम च लिखा है जिसे खुदा ने जोड़ा है। तो फिर फादर की करना आया भाई? फीस लैन तो नहीं आया ना, की करना आया? याद रखियो जदों निकाह वास्ते आंदे ने, तुसी खानदान वालों गवाओ ते फादर कलीसिया वालों गवाए, तुसी भी गवाओ ते फादर भी गवाए, कुछ भी नहीं बाकी। हाँ वो काहिन होके इस जोड़े नूं बरकत देना आया, पर वो कलीसिया वालों गवा, तुसी माँ बाप वालों गला, तुसी भी गवाह असी भी गवाह, सिर्फ गवाह, ना तुसी जोड़न वाले ना कहीं जोड़न वाला। आज जरा क्लियर हो जाए क्यों? वो कोई इख्तियार ही नहीं। इख्तियार किदे कोले? तुहाडे कोई नहीं तो मेरे कोल भी नहीं। इख्तियार किदे कोले? जिसे, ये नहीं लिखा जिसे फादर ने जोड़ा है, की लिखा है? जिसे खुदा ने जोड़ा। और मैं भी इंसान हाँ, तुसी भी इंसान हो, साढ़े को तो इख्तियार ही नहीं। जिसे खुदा ने जोड़ा, अगर साढ़े को जोड़न का इख्तियार नहीं है तो फिर दूजा हिस्सा जे जिसे खुदा ने जोड़ा उसे इंसान जुदा ना करे। इंसानों के कोल ना जोड़न का इख्तियार तो ना तोड़न का इख्तियार है। आमीन। तो जिन्हें बैठे हो ना शादीशुदा, याद रखो तुसा इहदे ते हथ रख के हाँ कीती है। किन्निया दिनां लई? आखिरी सावां तक, जान देने तक। एक दिन लई नहीं, महीने सालां दी गल ही नहीं, वक्त की गल ही नहीं, आखिरी सावां तक वादा कीता सी कि असी एक दूसरे नाल वफादार रवांगे। वफादार ते इस अहद नूं जिहड़ा कलाम ते हथ रख के कीता है, जिंदगी दे आखिरी दम तक निभावांगे। आमीन। सो ये पाक बंधन जिन्हों खानदानी जिंदगी का बंधन आखने, जेड़ा पाक निकाह दा साक्रामेंट है, ये बंधन सारी जिंदगी का बंधन है। आमीन। तेनू कोई तोड़ नहीं सकता, एक कुड़ी मुंडा भी नहीं तोड़ सकते, फादर भी नहीं तोड़ सकता, तुसी कोई भी नहीं। ये उहदे कोल इख्तियार है। मैं जरा पक्का करना चाहना, उहदी वजह क्योंकि असी बहुत जल्दी मुतासर हो जाने हैं हालातों ते बाहर दे असर तो। मानने अंदर कि जिसे खुदा ने जोड़ा उसे इंसान जुदा ना करे, ये ऐसा बंधन नहीं टुट सकता। लेकिन असी एक ऐसे माहौल च आ गए हैं जिदे विच असी वेख रहे हैं दाएं बाएं, खासकर नौजवान फैमिलियां जिहड़ियां ना, उन्होंने तो होरे की होण दिया है। मैं क्लीयर करदा, कैथलिक कलीसिया के ईमान के मुताबिक तलाक बिल्कुल नहीं है। क्लीयर। मैं दोहरादा फिर, कैथलिक कलीसिया की ईमान, अकीदे ते तालीम के मुताबिक कोई तलाक नहीं है। तलाक का लफज ही नहीं है, लफज ही नहीं, क्योंकि जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। आज ये अंडरस्टैंडिंग लैके जानी है नहीं है। नवियां खानदानां नूं जरूर कहना चाहना, जेडे साडे बजुर्ग सन, साडे माँ बाप ते बजुर्ग, उन्हों की खानदानी जिंदगी बड़ी खूबसूरत, दुखों च भी तकलीफों च भी होंदे सन, लेकिन कदी ऐ नहीं से जा मैं तेन छड्डिया ते जा मैं तेन छड्डिया है, ये नहीं सी हुंदा भी मैं चली हाँ चल जा फिर, ये इंज नहीं सी हुंदा भी, बिल्कुल नहीं। लेकिन अज दी जिहड़ी है ना परवरिश जिहड़ी है ना, अज दी पौध जिहड़ी है थोड़े जे बाहर दे हालात तो ना मुतासर हो गई है। किहड़ी चीज़ तो? अपने रवैया तो। असी किहड़ी दुनिया च रहन डे हां,
एक वक्त से मेरी जेब च ना रुमाल है कपड़े का, ये गंदा होएगा तो मैं की करांगा? बोलो, धो लांगा तो फिर की करेगा? ये मेरे नाल ही है ना, जिन्नी बार भी गंदा होएगा मैं धो लांगा। पर अज की नस्ल जिहड़ी है ना वो रुमाल रखती नहीं है। अज की नस्ल केड़ी नस्ल हो गई है? बोलो जरा। वो सारे वहांडा ने मैनू टिशू, ये टिशू नस्ल है। टिशू नस्ल पता की है? इस्तेमाल करो और सुट दो। कदी ना असी ना कोई पार्टियां शार्टियां होनियां वही सिल्वर दियां प्लेटां या पित्तल दियां प्लेटां, अजकल आंदे ने वो कित्थे मुसीबत करांगे, की करो डिस्पोजेबल ले लो, खाना खाओ। पित्तल की प्लेट तो खाना खा के बंदा सुटदा तो नहीं ना, स्टील की भी कुछ भी खाना खाता दोबारा धो के रख लेना। हुण काहदे आ गए पेपर दे डिस्पोजेबल, खाना खाओ सुट दो। हुण साडी सारी तहजीब जिहड़ी बन गई है ना, इस्तेमाल करो और फेंक दो, यूज एंड थ्रो। वो ये बाहर नहीं साडे तो, ये साडे अंदर भी ये रवैया वड़दा जा रहा है। किस तरह? जदों बाहर हर चीज़ इस्तेमाल करो सुट सकने, ये साडे रिश्तियां च भी आ गए ने। रिश्तियां च भी देखो ना, टिशू पेपर है कोई परमानेंट, एदा रिश्ता साडे नाल कोई परमानेंट नहीं, इस्तेमाल किया सुट दो। डिस्पोजेबल गिलास का रिश्ता साडे नाल की है? इस्तेमाल करो सुट दो। साडे नाल इन्ना की तलक है? ये चलदा चलदा साडियां रिश्तियां च भी आ गया है। हुण की आंदे ने, जिन्नी देर निभदी जे ते फिर बस ਉਹਦੇ बाद हाँ जी, ਇਹਦੀ वजह ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਵਿਆਂ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਥੋੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆਂਦਾ ਜਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਚੱਲ ਫਿਰ ਇੰਜ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਸਹੀ। ਖਾਨਦਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਡਈ ਹੈ ਰਵੱਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬ 2024 ਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਲ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ, 3-4 ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨੰਬਰ 1, खुदा ने ये खानदानी बंधन टुटन वास्ते नहीं बनाया, ये बनाया आखिरी सांसां तक वफादार रहना है। आमीन। किवें वफादार रह सकते हैं? नंबर 1 अंग्रेजी कहते हैं द फैमिली हू प्रेज टुगैदर स्टेज टुगैदर। खानदान जिहड़ा इकट्ठे मिल के दुआ करता है वो हमेशा ही इकट्ठा रहता है। अपने अपने घर च ना खानदानी दुआ करया करो। ये बड़ी कमाल की कैथलिक रवायत है कि असी बच्चों के नाल मिल के माँ बाप इकट्ठे करके आंदा और दुआ करिए। जो अं छोटे छोटे है ना तो वाहवा पुरानी गल है, मावां बिठा लेंदियां सन ते आंदियां फड़ो अपनी अपनी रोज़री। हुण तो मेरा ख्याल बहुत लोगों को रोज़री कोई नहीं होंदी, पर जिन्हां कोल है शाबाश। मैं आउंदियां वेख्या कोई रोज़री पढ़न दिया सी, बड़ा अच्छा लगा, हाथ च रोज़री सी। हाँ जी, अच्छा लगा। अपने घर च ना दुआ शुरू करो। ये बाप ते मां का काम है बच्चों की तरबियत करना, उन्होंने दुआ लिए बिठाना। सो प्रे टुगैदर, इकट्ठे दुआ करो। दूसरा, इकट्ठे खाना खाया करो। कहोगे जी ये केड़ी सोच है? हाँ जी, खानदान जरा ना जिन्ने भी अमल इकट्ठे करेगा उन्ना मजबूत होएगा। हुण जिंदगी इहो जी हो गई है, एक आ रहा एक जा रहा, जेड़ा आया वही खाना खा के ते गां गया है। मुबारक ने अज भी खानदान जिहड़े मिल के खाना खाते हैं, मुबारक हो। नहीं तो अज इहो ही है, जेड़ा आया उन्हें खाना खा लिया तो जाके सौ गया। अब मैनू तो दे, मैं सवेरे छेती काम ते जाना, लै भी वो गया सौ के। एक वक्त सी ना, उदों इंज चुल्हे ते बह जाते सन सारे बच्चे, ते मावां रोटी पका के ते किसी नूं लैन नहीं सन देंदियां।
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਬੇਸਬਰਾ ਜਿਹਾ ਸਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਾਂ, ਬੇਸਬਰਾ ਹਾਂ। ਇੰਜ ਰੋਟੀ ਫੜਨ ਪੈਣਾ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਗ ਵਾਲਾ ਚਿਮਟਾ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਕੱਠੇ ਖਾਓ, ਇਕੱਠੇ ਖਾਓ। ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਦੁਆ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇ ਬਰਕਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਖਾਮੋਸ਼ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਟਾਕ ਇਟ ਆਊਟ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ। ਗੱਲ ਕਰੋ ਬਈ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਕਹੋ। ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸੋ। ਜਿੰਨੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਿੰਨੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏਗੀ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਈਫ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ 100% ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ? ਅੱਬੇ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੇ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ, ਦੱਸਣ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ। ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਬਦੀ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਓ ਤੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ, ਬਾਤਚੀਤ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਬਾ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਡਰਦੀ ਸਾਂ ਹੋਰੇ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਡਰ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਨਾ ਦੱਸੋ, ਜਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਬੇਟੀ ਘਰੋਂ ਟੁਰ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਮਾਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਮਾਂ ਦੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੀ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ ਵਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੱਥ ਹੀ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੱਥ ਜੋੜਨੇ ਆ। ਆਹ ਵੇਖੋ, ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਅੱਬੇ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਾਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਆਉਣਾ ਵਾਂ, ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਸੌਣਾ ਵਾਂ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿ ਰੋਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੁਕੱਦਸ ਯੂਸਫ ਦਾ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ ਆਏ ਸਜੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੁਕੱਦਸ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਮੁਹਾਫਿਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਰੋਦੀਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ, उठ बच्चे और उसकी मां को ले और भाग जा। लफ्ज केड़ा इस्तेमाल होया अंजील च, भाग जा, बचा अपने बच्चे नू खतरे तो। मैं अज बाप नू कहना चाहना, हर बाप ना हजरत यूसुफ वांगू अपने बच्चों ते निगाह रखे। खतरियां तो बचाओ, नशियां तो बचाओ, मुश्किलों तो बचाओ, परेशानियां तो बचाओ। ये बाप दा फर्ज है। जे मां दा फर्ज है ना अपनी गोद च तरबियत करना,
तो बाप का फर्ज भी है मुहाफिज बन के रहना। अज नवा साल है तो खानदानी जिंदगी की दावत है। आओ अपने अपने घर च माँ ते बाप दोनों दिलचस्पी लवो, दिलचस्पी लवो, एक दूजे नाल गलबात करो, घर च कट्ठियां दुआ करो, घर च कट्ठियां खाना खाओ। खुदा दियां रहमतां हमेशा तुहाडे नाल रहणगियां। आखिरी गल, अपने बच्चों नूं ना तालीम दिलवाओ। कोई कौम तालीम के बगैर तरक्की नहीं कर सकती। स्कूल भेजो, कॉलेज भेजो, तो हुण या तो फिर बहुत पढ़ा लो तो या हुनर सीख लो। अजकल दो ही रस्ते जे, या बहुत पढ़ा लो। अजकल पुछीदा ना मुंडिया नूं, हाँ भी की कीता ही? मैं जी 9 जमातां कीतियां ने। तू खे कीता है? 9 ना हुण क्यों नहीं? 9 ना तो 9 ही लैने ने जी, कुछ नहीं होना भाई। या तो कोई BA, कोई B.Ed, कोई ट्रेनिंग या MA करो, अगे जाओ, मुकाबला बहुत है। की करोगे? 9 जमाता ना की कर लेगा? तो 10 करके भी कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। बहुत पढ़ो, मुकाबले चो अगे निकलो, कॉलेज में यूनिवर्सिटी च निकलो। ये मेरी दावत है नौजवानों जिहड़े बैठे हो तो माँ बाप को भी। दूसरा, तो जो 8-9 की गिनती तो अगे गिनती नहीं आती तो फिर हुनर सीखो। मैं समझना अज जिहड़ा हुनरमंद है ना, जिहड़ा हुनरमंद है वो कई दफ़ा बहुत सारे 11वीं 12वीं वालियां नालों भी अगे वे। हुनरमंद का मतलब की है? इलैक्ट्रीशियन, प्लंबर, मकैनिक, कोई भी तो ये तो शर्माना नहीं चाहिए। हजरत यूसुफ हुनरमंद सी ना, की काम करता सी? बढ़ाई। हुनरमंद, हुनरमंद होने च इज्जत है। और मैं कहना हुनरमंद अज की दुनिया च बहुत कामयाब है। अंग्रेज़ों के मुल्क ने ना कदी वो कहते बहुत तालीम याफ्ता, अज जो भी कह रहे हैं हुनरमंद होवो, हुनरमंद। मैं दसिया सी ना हुनरमंदी की कीमत की है। साढ़े घर टूटी लीक कर गई, मैं आख्या बुलाओ प्लंबर, बुलाया, उन्हें 2 रैंच ऐनू फेरे थे, 2 ऐनू, तो पानी बंद हो गया। तो कहते जी 2000 रुपया। मैं आख्या यार तू कीता की है? 2 रैंच ऐनू तो 2 ऐनू, तो पानी बंद हो गया। तो कहता जी एडा ही सौखा ही तो आपे ही कर लेना सी। हाँ जी, हुनरमंदी। पिछले साल हुण मैं दावत देन लगा, पिछले साल असी 60 बच्चों को VTI है पुलिस के नाल अदारा पंजाब गौरमेंट का 60 बच्चों को दाखला कराया सी। खुदा का शुक्र है 60 के विचों सिर्फ 2 कामयाब नहीं होए, उन्हें छड्ड दिता, बाकी सारे कामयाब होए ने। और खुदा का शुक्र है उन्होंने विचों बहुत ज़्यादा जॉब ते लगे ने, काम ते लगे ने। खुदा का शुक्र है कामयाबी हुई है। इस साल भी कल दाखले का आखिरी दिन जे, ध्यान ना सुनियो, कल 2 तारीख है VTI च वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट च कल दाखले का आखिरी दिन है। तो उन्हें फीस भी वधा दी है। पिछले साल 6000 सी, ऐतका 8000 जे। मुस्लिम बच्चों को वो दे रहे ने ज़कात फंड चो। उन्हें कहा जी असी क्रिश्चन नूं नहीं दे सकते। सो पिछले साल वांगू इस साल भी 8000 फीस है। जेड़ा भी स्टूडेंट जाएगा 2000 वो देगा, 6000 मैं देवांगा। वो 2000 क्यों रखे ने? जनाबे अली मुफ्त की दवाई ना किसी को आराम ही नहीं कदी आया। सो 2000 भी दोगे ना तो माँ ने वेले ना उठा देना, उठ 2000 देने। सो जिन्हों ने भी दाखला लेना है जरूर, बड़े ढेर सारे स्किल ट्रेनिंग जी उत्थे मौजूद है। मैं रिकमेंड करांगा
ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਾਇੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਏਡ ਨਰਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਕੋਈ 8 ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, 8 ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਤੇ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨੇ ਫਾਤਮਾ 'ਚ। 35,000 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ, 2,000 ਫੈਮਿਲੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਵੋਗੇ ਤੇ 6 ਮੈਂ ਦਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 2,000 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ 6 ਹੱਥੋਂ ਉਹ ਵੀ ਗਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ 6 ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਪਾਕ ਮਾਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਦ ਨੂੰ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਲਿਖਾਓ, ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਓ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਕੈਨਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ੈਫ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰ ਮਸੀਹ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੋਣ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੁਆ ਕਰਕੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਹੁਨਰਮੰਦ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ मसीह कौम तरक्की करे। मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन।